नया पैटर्न, नए सवाल। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। मंत्रियों के निवास पर कांग्रेस की बैठक के आखिर क्या है मायने? क्या कांग्रेस के चुनावी मंथन का यह है नया पैटर्न? नए पैटर्न से कांग्रेस को कितना मिलेगा फायदा? भाजपा इसे क्यों बता रही है अंतर्कलह का पैटर्न? तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो चुनावी तैयारियां हैं, चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात करें या विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति की जो धार है उसको और तेज किया जा रहा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस एक नए पैटर्न पर काम कर रही है। वो पैटर्न है मंत्रियों के बंगले पर, निवास पर बैठक का। और यहां जो बैठक होगी उसमें चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, चिंतन होगा और कैसे कांग्रेस को चुनाव में जाना है वो तमाम सारी बारीकियां इन स्थानों पर नजर आएंगी। इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ वर्जन हमारे पास में है, किसने क्या कहा वो सुनाई देते हैं। की एक और मंत्रणा है जो पहले घोषित की गई थी कि समय समय पर अब निकट भविष्य में चुनाव को देखते हुए ये बैठकें लगातार चलती रहेंगी, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। और चुनाव की स्ट्रैटेजीज हैं, चुनाव की स्ट्रैटेजीज को लेके हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कंसंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना। विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न समूह हैं, सारे समूहों तक पहुंचना। पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, इनको सीधी तौर पे जवाबदारी, चिन्हांकित जवाबदारियां देना, इस बाबत ये बैठक है और ये चलेंगी, लगातार चलती रहेंगी। संभवतः 22 तारीख को अगली बैठक हो सकती है। कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के निवास में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 संभाग में पूरा कर लिया। आने वाले दिनों के लिए रोड मैप कैसे हो, कैसे कार्यक्रम तय करने, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। हम लोग इसी महीने में हम लोग बूथ चलो अभियान के माध्यम से सभी हमारे वरिष्ठ नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मंत्रियों के यहाँ जाकर चुनाव की रणनीति पर क्या चर्चा करेंगे? कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही है। टीएस सिंहदेव साहब का भी कल जो बयान आया था संभागीय सम्मेलन में सरगुजा में, वह भी इस बात को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस हाईकमान के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रभारी जी यहाँ उपस्थित हैं, क्या यह सच है कि जिस समय सरकार का गठन हुआ 2018 के चुनाव के बाद, तो 2.5 साल का कोई फार्मूला था क्या? कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या स्टाम्प में? किन किन गवाहों के सामने एग्रीमेंट हुआ था? क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को बताएगा छत्तीसगढ़ की जनता को? तो जिस तरह से अब कांग्रेस नए पैटर्न के साथ छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है, मंत्रियों के निवास पर अब बैठक होगी और इस बैठक में सत्ता और संगठन मिलकर चुनावी रणनीति पर काम करेंगे। हालांकि इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अंतर्कलह इस कदर कांग्रेस के भीतर बढ़ गया है और यही कारण है कि मंत्रियों के निवास पर जाकर सत्ता और संगठन को बैठक करना पड़ रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में इस चर्चा में हमारे साथ में हैं अमित श्रीवास्तव जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत करूंगा अमित जी आपका। के एस चौहान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत। के एस चौहान साहब और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लखन चौधरी जी, आपका भी स्वागत करता हूं।
जिस तरह से पूरा जो एक पैटर्न है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ये नया पैटर्न चुनावी रणनीति को लेकर जानेंगे। अमित जी, जिस तरह से जो एक नई रणनीति है आपकी, या नया पैटर्न कहें कि मंत्रियों के बंगले पर जाकर सत्ता और संगठन बैठेगा, क्या ये चुनावी तैयारियों का नया फार्मूला है? राजेश जी, देखिए, लगातार अब 5-6 महीने ही चुनाव को बचे हैं और लगातार आपको मैं बता दूं कि तैयारियां हमारी चल रही हैं। और पिछले 4.5 सालों में हमने जो काम किए हैं, हम अपने विकास के बलबूते जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो 4.5 सालों में हमने काम किया है, हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और उसका जीता जागता प्रमाण है कि 5 उपचुनाव जनता ने हमें यहाँ पर जिताया, नगरीय निकाय चुनाव जिताया। और अब चुनाव है तो निश्चित तौर पे सारी रणनीतियां, नीति और रणनीतियों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि अभी आप ही के उस चैनल पे मैं बाइट सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष जी का, वो कह रहे थे, वो कई प्रश्न उठा रहे थे। तो मुझे लगता है कि हम चाहे मंत्री क्या करें, कार्यकर्ता क्या करें, चाहे अपने कार्यालय में करें, मुझे लगता है बीजेपी के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। और हमारा अपना आंतरिक मामला है। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कि भाजपा के सम्मानित नेतागण कांग्रेस की चिंता करने की बजाय अगर अपनी पार्टी की चिंता कर लेते तो कम से कम कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता। और जिस प्रकार से चुनाव के बाद इनके नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि हम अपने कार्यकर्ताओं के कारण चुनाव हार गए, और इनके एक पूर्व प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, और बाद में उन्हें ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। तो लगातार अगर आप देखिए, कार्यकर्ताओं को इनको साथ है नहीं, और लगातार ये 4.5 साल से सपने देख रहे हैं बाबा साहब को लेके, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं भाजपा के सम्मानित नेतागण। और मुझे लगता है कि उसमें जीएसटी भी नहीं लगता, तो लगातार वो फ्री है, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो मैं आपके माध्यम से राजेश जी एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम अपने विकास के बलबूते जाएंगे। हमारे पास नेता है, नीति है, रणनीति है। हमारे कार्यकर्ता लगातार पिछले 4.5 साल के हो, उसके पहले भी 15 साल उस सरकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो हमारे कार्यकर्ताओं को जिनको अपनी पुलिस के द्वारा बिलासपुर के कांग्रेस भवन में अंदर जाके पिटवाया था, हमारे कार्यकर्ता हिला नहीं। मैं सलाम करना चाहता हूं, नमस्कार, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं का, जो डिगे नहीं, हिले नहीं। 15 साल बहुत लंबा समय होता है, और शायद इसीलिए मैं आपके इस चैनल पे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कि वो आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं, और हम उनके बलबूते अपने नेताओं की रणनीति से मैन टू मैन मार्किंग करके स्टेट और लेकिन अमित जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये कलह रोकने की कोशिश है, ये नया पैटर्न है जो आपका। देखिए, अब बीजेपी क्या कहती है, मुझे तो किसी की पंक्तियां याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े नादान है साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी तारीफ करेंगी। मुझे लगता है वो अपने झगड़े निपटा ले तो बेहतर है, और अगर अपने झगड़े के निपटाने के उसके में अगर ये निपटा ले तो कम से कम 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में नहीं आते। अपने घर को संभाल लें, हम अपने घर को दुरुस्त कर लेंगे, और अगर हमारा घर अच्छा चल रहा है तो उनको, चलिए, के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ ओके, टेस्टेड और ट्रस्टेड है, खोट तो आपके परिवार में है, वहां देख लीजिए, आप हमारे यहाँ क्यों ताक झाक कर रहे हैं? राजेश जी, इनका टेस्टेड और ट्रस्टेड ये सभी दृश्यों को बयान करता है। जब इनकी माइक की लड़ाई होती है, जब इनके हेलीकॉप्टरों की लड़ाई होती है, जब राजीव भवन में एक दूसरे के ऊपर हाथापाई होती है इनके पदाधिकारियों के सामने, और इनकी टेस्टेड और ट्रस्टेड सभी चीजें एक और बयान देते हैं कि ये राजीव भवन को छोड़ के किसी अनजान जगह में कहीं छुप के अपनी मीटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप किसी चीज को जब छुपाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको किसी चीज से डर है। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूं, नहीं, अभी छुपाया नहीं है ना, सही के.एस. चौहान साहब, अभी छुपाया नहीं है। पहली बैठक मंत्री मोहम्मद अकबर जी के यहाँ हुई, दूसरी रविंद्र चौबे जी के यहाँ, तीसरी जिस तरह से कहा जा रहा है कि ताम्रध्वज साहू जी के यहाँ हो रही है, ये तो ओपन है अभी। खैर जी राजेश जी, इतनी लड़ाइयां इनकी रोड में आ चुकी हैं कि एक जो विधायक है वो अपने मंत्री के ऊपर जानलेवा हमले की रिपोर्ट लिखाता है, एक विधायक किसी कलेक्टर की रिपोर्ट लिखाता है, उसकी रिपोर्ट सुनी नहीं जाती है। ये बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हैं जो रोड में आ चुकी हैं, जो सभी के सामने है। तो दूसरी बात ये है कि इनका अंदरूनी मामला है, जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता में
जो पार्टी रहती है वो दूसरी बार जब आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुड गवर्नेंस के कारण आती है। अब गुड गवर्नेंस का इन लोगों का एक मैं नमूना बता देता हूं कि 2018 में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया था। लोगों ने आशीर्वाद दिया था उनके झूठे वादों को, जो कि आज की डेट में जो टीएस सिंहदेव जी वक्तव्य दे रहे थे, ये उन्हीं का वक्तव्य है। ये उन्होंने ही बोला है कि 25% सिर्फ एंटी इनकम्पेंसी थी भारतीय जनता पार्टी की, जो अभी मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, इसीलिए 14 सीटों में निपट के रह गई। तो मैं आपको बता दूं 14 सीटों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण सिमटी नहीं है। दूसरी बात, आपने जो झूठे वादे किए थे उस पे आशीर्वाद दिया गया था जनता ने आपके पर विश्वास करके, लेकिन वो उस विश्वास पे आप खरे नहीं उतरे। कैसे खरे नहीं होते, उसके 3 पॉइंट हैं राजेश जी। मेन पॉइंट ये है कि आपने शराबबंदी नहीं की, पीएम आवास योजना में आप खरे नहीं उतर पाए, 16 लाख परिवारों का अपने घर छीन लिया। आरक्षण आपने 32% में उसमें छुरी चला दी और उसको खटाई में डाल दिया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसमें लागू कर दिया। चौथी बात, अनियमितीकरण को नियमितीकरण नहीं कर पाए आप, पूरी भर्तियां आज तक आप नहीं ले पाए। उसके बाद मंडी टैक्स को आपने हाफ करने की बात की थी, उसमें डबल कर दिया। उसके बाद रेडी टू ईट में महिलाओं से ये उनका रोजगार छीन लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आपने मैनिफेस्टो में बोली थी और वो आप नहीं कर पाए। और 2500 बेरोजगारी भत्ते में आपने तरह तरह की शर्तें लगा के 90% लोगों को उनसे वंचित करवा दिया। और दूसरी बात, एक और ये दूसरी बात ये मैं बता रहा हूं आपको कि उसके बाद आपने अपराध में इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि रोज तीन हमारे कुकर्म होते हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए चौहान साहब आता हूं, सुनिए ना, मैं एक 30 सेकंड जी मैं अपनी पूरी बात खत्म जी। मैं अपराध के मामले में आपने कर दिया, उसके बाद आपने भ्रष्टाचारी को कभी भी माफ नहीं करती है जनता, क्योंकि उनकी जेब का पैसा जा रहा है। और वो आपने 2000 करोड़ शराब में और 500 करोड़ कोयले में लेके आपने। चलिए मैं आता हूं लखन चौधरी साहब के पास में आ जाऊं। लखन चौधरी साहब, ये जो चीजें हैं, जो बदली हुई चीजें हैं कांग्रेस में, खासतौर पर बैठक को लेकर जो बात हो रही है, जिस तरह से कह रहे हैं कि एस चौहान साहब की राजीव भवन में बैठक न होकर जिस तरह से मंत्रियों के बंगले पर हो रही है, क्या कहें इसको, किस तरह की स्ट्रेटजी कहें इसमें कांग्रेस की? जी देखिए साहब, ये जो है कांग्रेस खुद कह रही है, टीएस बाबा कह रहे हैं कि एक नई रणनीति है जो है, और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद जो है एक नई किस्म की जो राजनीति कही जाए, जैसा कि आपने भी सियासत का एक नया पैटर्न टाइटल दिया है, तो ठीक है, इसमें मुझे लगता है। लेकिन इसमें कोई भी पार्टी अपनी रणनीति को किस तरह से बनाती है, उसमें दूसरी पार्टी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? भाई देखिए, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्यकर्ताओं को जो है एकजुट करने का काम करती है, अपने नेताओं के बीच में एकजुटता का संदेश देने का काम करती है। तो ये जो कार्यक्रम है उसी के तर्ज पर हो रहा है। भाई भाजपा ने भी जो है अभी टिफिन बॉक्स लाने का एक जो है कंसेप्ट दिया था, और सब अपने अपने घर से टिफिन बॉक्स लेकर आए थे, सम्मेलन हुआ था, तो उसको लेकर जो है कांग्रेस ने तो आपत्ति दर्ज नहीं किया। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी अपनी तरह से रणनीति बनाती है, तो मुझे लगता है कोई भी पार्टी को इसमें आपत्ति करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता, और अपने अपने ढंग से सब चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, वैसे वैसे दोनों पार्टियों में जो एकजुटता का संदेश, देखिए पिछले साल भर से लगभग जो है टीएस बाबा से भूपेश बघेल के मतभेद को लेकर जिस तरह से सुर्खियां बनती रही है, विपक्ष इस मुद्दे को हवा देता रहा है। मरकाम जी के साथ भी कई बार भूपेश बघेल के मतभेद की खबरें आती रही है। तो इन सब चीजों को लेकर जो है शायद जनता के बीच में एकजुटता का संदेश जो है दिया जाए, ये मूल मकसद होगा। और आज की तारीख में जो है मुझे लगता है कि ये जो मसला था, मतभेद का मसला, चाहे वो बाबा के साथ हो चाहे मरकाम के साथ हो, देखिए मैं निष्पक्षता के साथ बात करूंगा, पूरी तरह ये मसला खत्म हो चुका है। अब ये मामला है ही नहीं। क्या चौधरी साहब, इस पैटर्न के पीछे में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस पैटर्न के पीछे ये बात भी छुपी हुई है
कि आप यानी बंगले यानी कि मंत्री के घर आप पहुंच रहे हैं, सत्ता भी पहुंच रही है वहां पर और संगठन भी पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं एक पारिवारिक फील देने के लिए कि नहीं सब पर भरोसा है और सबके साथ बेहतर समन्वय है, और आप घर में बैठा जाए और घर में बैठकर जिस तरह से एक परिवार रणनीति किसी चीज को लेकर एक चर्चा करता है, एक स्ट्रेटजी बनाती है, ठीक वैसा ही फील यहां पर मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल वही उद्देश्य है, एक पारिवारिक अनुभव, पारिवारिक जो फील है। और साथ ही साथ देखिए, जब कांग्रेस मुख्यालय में या कहीं दूसरी जगह सार्वजनिक रूप से जब कोई जो है रणनीतिक बातें होती हैं तो वो मीडिया में तुरंत आती है। इस तरह की जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं चुनाव में जिसको तत्काल जो है मीडिया में नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की भी कुछ चीजें जो है हो रही है और होनी चाहिए कि जिससे आने वाले समय में चुनाव में बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस किया जा सके। क्या, चलिए अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, ठीक है, ये दिन भर चर्चा में रहा, जिस तरह से एक नया पैटर्न बैठक की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आए, चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब का बयान हो, मोहन मरकाम का बयान हो, कि ऑपरेशन लोटस की बहुत चर्चा हुई आज छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के बयान के बाद या फिर मोहन मरकाम जी के बयान के बाद, क्या इस तरह की जो स्ट्रेटजी हुई है एक मंत्रियों के बंगले में जाकर बैठक में, ये तमाम सारी चीजें हैं कि अंदर की जो चीजें हैं यहाँ पर शेयर की जाएं और कहीं ना कहीं किस तरह से फिर इस पर बयानबाजी करना है, किस तरह से बात करना है या क्या कुछ करना है वो तय हो, है ऐसा ऑपरेशन लोटस को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चा आज गर्म रही? देखिए, ऑपरेशन लोटस 8-9 वर्ष का ही शब्द है, इसके पहले सुनने नहीं मिलता था। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि अब जिस प्रकार से चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिराना इनका पहला काम हो गया है। और जिस तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना में इनका एक्सपर्टीज हो गए ये। और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अब लोग कहने लग गए हैं कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। और रही बात ऑपरेशन, लेकिन टीएस सिंहदेव साहब को इतना वक्त क्यों लग गया इस तरह की बयानबाजी या बात कहने को लेकर? देखिए, बहुत 100 में चेहरा है वो। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं, जब वक्त आता है तो ही व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा ऑपरेशन लोटस को लेके, तो और बीजेपी के लोग, अगर आप देखेंगे अभी लखन भैया जिस प्रकार से बात कर रहे थे राजेश जी, कि पिछले 4.5 सालों से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। हमने कई बार कहा कि तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। तो आप चिंता मत करिए, हमारे यहाँ सब ओके है, आप अपनी चिंता कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमसे लड़ाई लड़िए ना। आप आइए, आपने जो काम किया, जनता ने आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा। और अगर आप इसी टाइप की हरकतों में लगे रहेंगे, कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने आपको संदेश दे दिया है, अब आपका ना मुखड़ा चलेगा ना दुखड़ा चलेगा। और यही सब हरकत रही राजेश जी, तो छत्तीसगढ़ में वो दिन दूर नहीं जब ये साथ में आ जाएंगे। तो कम से कम आए स्टैंडर्ड होना। चलिए अमित जी की शायद करना, प्रजातांत्रिक तरीके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित करना, एक बार नहीं बार बार करना। आज आप देखिए मध्य प्रदेश का क्या हालचाल है, आज जो गए थे विधायक उनकी स्थिति क्या है, आज जो नेता पार्टी बदल के गए थे उनकी स्थिति क्या है। भाजपा वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस से वो जा चुके हैं। तो आने वाले समय में देखिए, जनता ये सब चीजों को पसंद नहीं करती है साहब। आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं, जनता आने वाले समय में उसका सबक सिखाती है। चलिए के.एस. चौहान साहब। राजेश जी, बिल्कुल सही कहा मेरे साथी प्रवक्ता ने कि जनता उसे माफ नहीं करती है। और सर्वे में, एक निजी सर्वे में जो कि प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा किया गया था, उसमें 88% लोगों ने उन नेताओं को नकारा भी है जो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं। और दूसरी बात ये मैं बोल रहा हूं कि जब एक पार्टी से छोड़ के जब दूसरी पार्टी में कोई नेता जाता है तो क्या आप उसे ऑपरेशन ही बोलेंगे, ऑपरेशन हैंड का नाम लेंगे या ऑपरेशन लोटस का नाम लेंगे या किसी और का नाम लेंगे? तो ये अलग बात है। और दूसरी बात
जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने प्रवेश किया, कलाकारों ने प्रवेश किया, कई आईएएस ऑफिसरों ने प्रवेश किया, तो क्या उसे लोटस ऑपरेशन लोटस बोलेंगे? अरे जिसकी मंशा है, जिसका जो विचारधारा से जुड़ना चाहता है वो जुड़ता है, और उसे ऑपरेशन लोटस का नाम देके आप ऑपरेशन लोटस देंगे? कई हमारे कार्यकर्ता, कई दूसरे जो लोग हैं वो प्रवेश करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसको क्या बोलेंगे आप? दूसरी बात, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अभी मैं तीसरी बात, वो जो मेरी बात रह गई थी वो ये थी कि आपकी अंदरूनी लड़ाई, आप टीएस सिंहदेव जी ने पूरी, मतलब हमने तो कभी नहीं सुना कि एक मंत्री ने ऐसी बातें करके इस्तीफा दिया हो, जो कि अपनी सरकार के खिलाफ बोला हो कि वो सरकार ये काम नहीं कर पा रही है जो हमने वादे किए थे, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद उन्होंने खुद बोला था कि आगे का जो चुनाव है वो मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा अभी नहीं बता सकता हूं, वैसे मेरा मूड नहीं है, और वही आके बोलते हैं। तो और मोहन मरकाम जी का भी हमने वक्तव्य सुन चुके थे, मोहन मरकाम जी का भी उधर उधर रहता था, सत्ता और संगठन की तो आपकी कभी बनी नहीं। मोहन मरकाम जी को किस तरह दरकिनारे किया गया वो हम सब ने देखा है, और टीएस सिंहदेव जी का जो हाल है वो हम सब ने देखा। चरण दास महंत जी का जो हाल है, जो एक मुख्यमंत्री के चेहरा हुआ करते थे, उनको राज्यसभा की टिकट नहीं दी जाती है, दूसरों को दे दी जाती है। और ताम्रध्वज साहू जी जो लगभग मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनके डिपार्टमेंट में, उनकी कोर कमेटी मीटिंग में उनको तक नहीं बुलाया जाता है, और दूसरों और उनसे बिना पूछे बहुत सारे निर्णय कर दिए जाते हैं, उनको कुछ बताया नहीं जाता है। तो ये अंदरूनी कलह जो है, अंदरूनी कलह से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जब अंदरूनी कलह छत्तीसगढ़ के कार्य में बाधित होती है, छत्तीसगढ़ के विकास में बाधित होती है, अपने खुद की सत्ता पाने के लिए, अपनी खुद के महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए आप जब एक जनता को उसको ताक में रखते हैं, ये गलत बात है। उससे भारतीय जनता पार्टी को सरोकार लखन चौधरी साहब के पास में आ जाता हूं, लखन चौधरी साहब के पास में आ जाता हूं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह की जो चीजें रही हैं, कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ की जिस तरह से बैठक में थी, और अगर कुमारी शैलजा की हम बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की, जो चीज़ें हुई, या तो जो टीएस सिंहदेव साहब ने जिस तरह का बयान दिया, या मोहन मरकाम जी ने जिस तरह से बयान दिया, टीएस सिंहदेव साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस छोड़कर भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लंबे समय से ये बात चलती रही कि सिंहदेव साहब के बीच में या सीएम भूपेश बघेल साहब के बीच में कुछ चीज़ें बेहतर कम्युनिकेशन या समन्वय नहीं है। क्या कुमारी शैलजा की ही रणनीति है कि इस तरह की चीज़ें, कि मंत्रियों के बंगले पर बैठक, या फिर इस तरह से सिंहदेव साहब को बयान देना, या मोहन मरकाम को संगठन की तरफ से इस तरह से बयान देना, उसी की एक स्ट्रेटजी के तहत जो कुमारी शैलजा वहां पर लीड कर रही हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजेश जी। और देखिए, पिछले कुछ महीनों से और सालों से विपक्ष को जो ये मुद्दा मिल गया था कि बाबा और मरकाम जो है नाराज हैं, वो उस सारे मसलों को भी जो है एक तरह से खत्म करने के लिए और कार्यकर्ताओं में, जनता में एक संदेश देने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए कि अब कांग्रेस जो है पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है और एकजुट होकर जो है 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यही संदेश देना इसका मुख्य मकसद है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कल जो है अंबिकापुर में बाबा ने खुद स्पष्ट कर दिया। देखिए, कलह नहीं था, अंदरूनी कलह नहीं था। विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह, ये अंदरूनी कलह नहीं है, तलखियां है, मतभेद है। ये जो होता है, ये स्वाभाविक चीजें होती है। देखिए, जहां सत्ता होती है वहां पर मतभेद होना, एक घर में 4 आदमी के बीच में मतभेद होता है, तो ये मतभेद था, और ये मतभेद गाहे बगाहे जो है बीच बीच में उजागर होता था, और इसका लाभ जो है विपक्ष जो है लेने की कोशिश हमेशा करता था। तो इन सब चीजों को एक साथ जो है खत्म करके एक ऐसे एकजुटता का संदेश देना जो है इसकी रणनीति के मुख्य केंद्र में है। और ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि
जो है कोई भी पार्टी को चुनाव में जाने के पहले इस तरह की एकजुटता का संदेश देना चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और जनता के बीच में भी पब्लिक परसेप्शन भी जो बनता है वो एक अच्छा मैसेज बनता है। और आज की तारीख में ये छत्तीसगढ़ की जनता भी मान चुकी है कि अब बाबा जाने वाले नहीं है। बाबा की जो महत्वाकांक्षा थी वो अब जो है कम से कम 4 महीने के लिए खत्म हो चुकी है। मरकाम जी का भी अभी कोई विकल्प नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि चौधरी साहब, तो ये परसेप्शन है या फिर यहाँ से एक नया संदेश है, एकजुटता का संदेश, क्योंकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक बेहतर संदेश के साथ मैदान में उतरना चाहेगी। और यही कारण है कि जिस तरह से सत्ताधारी दल कांग्रेस की हम बात करें, एक नई रणनीति, नए पैटर्न के साथ में वो आगे बढ़ रही है। एक तरफ सरकार के जो काम है और दूसरी तरफ संगठन स्तर पर किस तरह से उसको आगे जाना है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन चुनावी वक्त है, आरोप प्रत्यारोप भी है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक नया पैटर्न, मंत्रियों के बंगले पर जो बैठक होगी उसमें सरकार यानी मंत्री और सत्ता संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे और यहाँ से एक बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर माहौल के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसके इस नए पैटर्न पर सवाल खड़े कर रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।